बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल क्या रहा है। जो जजिस का झगड़ा था आपस में, ये झगड़ा अब मज़ीद तूल पकड़ चुका है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अब अपना ही एक अहम तरीन जो इख्तियार है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये क्या मामला है, क्यों अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं उनका ये इख्तियार ख़त्म हुआ है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से रात गए बड़ा एक जो धमाका है वो किया गया है। सदर आरिफ अलवी ने अचानक से क्या किया है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर फ़र्द जुर्म ये मामला क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास हुआ था, इस इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट कार्रवाई करने का जो फैसला था वो किया गया था और इस इजलास में जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की थी। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और एक और चीफ जज हैं, जस्टिस साहब हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला किया था और सुप्रीम जुडिशल में ये अक्सरियती फ़ैसला था, जिसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट कार्रवाई का या उनको एक जो नोटिस है वो जारी किया गया था और उनसे जवाब तलब किया गया था। इस जवाब में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने संगीन किस्म के इल्ज़ामात और पूरी एक जो चार्ज शीट है वो लगा दी है। इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और दीगर दो जजेस भी शामिल हैं और बड़े अहम नोयत के और संजीदा नोयत के जो सवालात हैं, जो एतराज़ात हैं वो उठा दिए हैं। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अपने जवाब में उन्होंने कहा है जी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालफत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और इनका इख्तलाफी नोट मांगने पर भी नहीं दिया गया। अच्छा सॉरी, मैं शुरू में कौंसल बोल गया था, ये असल में कमीशन वर्ड है। अच्छा, बहरहाल सबसे पहला तो उन्होंने उल्टा उनसे जवाब मांगा गया, तो उन्होंने क्या किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से कह दिया कि आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते इस कमीशन के इजलास में। क्यों? क्योंकि जब मेरी तैनाती हो रही थी तो आपने मेरी तैनाती की मुखालफत की थी। यानी कि मुखालफत का मतलब ये हो गया कि अगर उस वक्त आप मेरे मुखालिफ थे तो अब भी आप मुझे हटाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई जज लेकर आना चाहते हैं, तो इसलिए आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई है ये कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने उस इजलास के जो मिनट्स हैं वो मांगे, लेकिन वो मिनट्स भी मुझे फ़राहम नहीं किए गए। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेरे खिलाफ इजलास बुलाने के लिए ख़त लिख चुके हैं। मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ऑडियो लीक्स कमीशन के अरकान हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन और दूसरा अहम और संजीदा बात इसमें जो कही गई है वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक जो हैं ये पहले ही उनके खिलाफ एक्शन के लिए एक ख़त लिख चुके थे और उस वक्त ज़ाहिर सी बात है ये चीफ जस्टिस नहीं थे, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे। तो अब ये चीफ जस्टिस बन गए, ज़ाहिर सी बात है कुछ फिर इनके पास इख्तियारात और चीज़ें आ गई हैं। तो अब इन्होंने ये इजलास बुलाया और फिर उसके बाद मुझे नोटिस हुए, तो ये जो दोनों जजेस हैं एक किस्म का अपना माइंड शो कर चुके हैं। ये अब कार्रवाई नहीं कर सकते, ना ही मेरे खिलाफ इस तरह से ये जो इजलास है इसमें बैठ सकते हैं। और फिर इसके अलावा ऑडियो लीक्स कमीशन में भी चीफ जस्टिस अभी के जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं ये सरबराही कर रहे थे, तो और उस ऑडियो लीक्स का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हो चुका है। तो ये दूसरा अहम तरीन एक आप कहें कि नुक्ता है जो कि इसमें उठाया गया है और एक चार्ज शीट किया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जो दीगर दोनों जजेस हैं। मज़ीद उन्होंने एतराज़ उठाया जी कि ऑडियो लीक्स का मामला ज़ेर समात है, इसलिए जुडिशल कौंसिल मामला सुनने की मजाज नहीं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर को भिजवा सकती है। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक़ राय से ही मुमकिन है। यानी कि इस इजलास में जितने भी मेंबरान होते हैं अगर तमाम के तमाम राज़ी हों, तमाम में इत्तफाक़ राय हो, तो तब ही कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि ये जो फ़ैसला ये 3-2 से आया है, तो इसलिए ये जो नोटिस जारी किया गया है ये दुरुस्त नहीं है और कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती। मज़ीद सुनिए जी,
जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि आइन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रूल्स बनाने की इजाज़त ही नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस सरदार तारिक जुडिशल कौंसिल रूल्स को पहले ही गैर आइनी कह चुके हैं। शोकाज नोटिस में अपना मौक़िफ़ तब्दील करने की दोनों जजेस ने कोई वजह बयान नहीं की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बहस हुई, ना किसी से मालूमात ली गई। जस्टिस सरदार तारिक के केस में कौंसिल ने शिकायत कुनिंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे। मेरे केस में शिकायत कुनिंदा को बुलाया, ना ही मज़ीद मालूमात फराहम की। तो ये एक और बड़ा एतराज़ आप कहें, एक और बड़ा एक जो तफरीक के हवाले से इन्होंने कह दिया कि ये तफरीक की जा रही है। ज़ाहिर सी बात है जो ग्रुपिंग है और ये मुखालिफ ग्रुप के हैं, तो इस वजह से मेरे ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी तो इस पर तो आपने शिकायत कुनिंदा को नहीं बुलाया और डायरेक्ट मुझे नोटिस जारी किया, लेकिन सरदार तारिक मसूद जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी इस पर आपने शिकायत कुनिंदा को ज़ाती हैसियत में भी बुलाया और शवाहद भी आपने मांगे कि बताएं कि क्या शवाहिद हैं और ख़ुद ज़ाती हैसियत में आकर बताएं कि आपने ये जो शिकायत है ये क्यों दर्ज की। लेकिन मेरे ख़िलाफ़ ना सबूत मांगे गए और ना ही शिकायत कुनिंदा को बुलाया गया। जो मौका जस्टिस सरदार तारिक को कौंसिल की जानिब से दिया गया वो मुझे नहीं मिला। ये लिखते हैं अपने जवाब में, शोकाज नोटिस में कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। शोकाज नोटिस के साथ मुंसलिक 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्ज़ामात हैं जो कि शवाहिद भी उसमें मौजूद नहीं है। तो ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ता जा रहा है और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा का आपको याद होगा जब उनके ख़िलाफ़ भी इस तरह से शिकायत थी तो यही हलचल चली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद जजेस की जो एक आप कहें मुखालफत, धड़ेबंदी या दो ग्रुप्स जो थे वो सामने आए और फिर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का जो टाइम था बतौर चीफ जस्टिस उसमें काफ़ी मज़ीद जो चीज़ें थी वो वाज़ेह होती रहीं और ये कहा जा रहा था जी कि जब कादी फ़ैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो तब वो सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अब बज़ाहिर इस तरह से नहीं हो रहा और जो तफरीक है वो साफ साफ उन्होंने अपने इस जवाब में ये कहा है जी कि ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद की शिकायत है और ये मेरी शिकायत है। दोनों का कंपैरिजन किया कि देखें मेरे साथ क्या हो रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये एक बड़ा जो फड्डा है, एक बड़ा जो झगड़ा है, इसका दोबारा से जो आगाज़ है वो हो चुका है। बहरहाल ये शिकायत थी जिसके ऊपर जो जवाब है वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम जुडिशल है उसमें जमा करवा दिया गया है। 10 तारीख आखिरी थी, उन्हें दी गई कि आपने जवाब जो है वो जमा करवाना है। तो कल शाम के टाइम ये जो जवाब है इसकी ये तफसीलात सारी सामने आई कि इस जवाब में उन्होंने क्या कहा है। आगे चलते हुए आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही दूसरी बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा अब अपना ही एक अहम तरीन इख्तियार है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो इख्तियार का क्या है इसकी तफसीलात सुने। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने अपने मुतअद्दिद इंतज़ामी इख्तियारात रजिस्ट्रार को तफवीज़ कर दिए हैं। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी हुआ है जिसके मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिक मामलात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगी। अच्छा, इस पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले के बाद अज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार था वो 3 रुकनी कमेटी के पास था। लेकिन हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक जो कम्प्लेक्स तामीर करने का एक फ़ैसला था, जो कदीमी जो ज़मीन थी एक उस ज़मीन के ऊपर एक अज़ खुद नोटिस हुआ, लेकिन उस अज़ खुद नोटिस नहीं करार दिया जा रहा, उसे कहा जा रहा है कि जुडिशल साइड पर एक नोटिस है, हालांकि उसकी जो तामीर है वो भी रोकी गई है। तो ये अब एक नया और वखरे किस्म का अज़ खुद नोटिस है और जस्टिफिकेशन देने वाले कहते हैं जी कि ये अज़ खुद नोटिस नहीं है। अगर अज़ खुद नोटिस नहीं है तो चीफ जस्टिस अगर अकेले कोई भी अहकामात देते हैं और उसकी तामीर को रुकवाते हैं तो वो अकेले किस तरह से इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस सूरत में हो सकता था कि वो अज़ खुद नोटिस होता है कि उसके तहत ये जो इख्तियार है वो फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार तो 3 रुकनी कमेटी के पास था। बहरहाल ये भी एक इसमें बहस है, लेकिन दूसरी तरफ ये तो अब कहा जा रहा है जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने अपने ये वाले भी इख्तियारात दे दिए हैं, लेकिन जिस तरह से अज़ खुद नोटिस वाला इख्तियार था उसको भी फिर बाद में जिस तरह से यूज़ किया गया तो खैर अगर वो बाद में मामला बहुत ज़्यादा खुलकर भी सामने आता है तो फिर इसमें हो सकता है ये भी कह दिया जाए जी कि ये 3 रुकनी कमेटी का 2-1 से फैसला था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद सब जानते हैं कि वो जो हैं वो लाइक माइंडेड जजेस जो थे उनमें जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस सरदार
तारिक मसूद जो हैं वो एक साइड पर थे और जस्टिस इजाजुल एहसन एक साइड पर थे। तो अगर कुछ इस तरह का मामला खुलता भी है तो फिर भी 2-1 से हो जाएगा, अक्सरियती फैसला हो जाएगा। तो बहरहाल अब ये एक नई चीज़ सामने आई जी कि ये वाला इख्तियार भी है जो कि रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है। तो बहरहाल नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिका अमूर पर रजिस्ट्रार का फैसला फुल कोर्ट या चीफ जस्टिस की मंजूरी से मशरूत होगा। ऑडिट और महकमाना अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिका अमूर भी रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से अंजाम देंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सालाना बजट प्लान को भी रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से हतमी शक्ल देंगी। तो ये एक ख़बर थी, एक अहम तरीन नोटिफिकेशन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। आखिर में नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रात गए अचानक से ये क्या बड़ा इकदाम, क्या बड़ा एक मामला कर दिया है, जिसके बाद एक हंगामा सा उठा हुआ है। बेसिकली एक इंटरव्यू दिया है डॉक्टर सदर आरिफ अलवी की जानिब से और इस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पर कुछ मामलात गड़बड़ हुए हैं, क्यों ये जो सारी चीज़ें हैं वो हुई, तो इस पर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती थी या एक जगह पर वो गलती कर बैठे, वो गलती थी भरोसा। और उनका ये भरोसा और उनका ये एतमाद था कि आईन व कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन एट द एंड ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो उनकी सोच थी वो गलत थी। अगर वो इस तरह से ना सोचते और वो ऐसे सोचते कि आईन व कानून के ऊपर भी इम्प्लीमेंट ना करने से गुरेज नहीं किया जाएगा, तो फिर शायद हालात मुख्तलिफ होते। मिसाल के तौर पर आप इलेक्शंस का देख लें, 90 दिन में इलेक्शंस करवाने थे, आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। सदर मुमलिकत ने ही तारीख देनी थी इलेक्शंस की, ये भी आइन में लिखा हुआ है। और इस बात की तौसीक जो है वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो अभी रिसेंटली फ़ैसला दिया उसमें भी कहा गया जी कि सदर का ही इख्तियार था और फिर इलेक्शन कमीशन को बिल आखिर जाना पड़ा सदर के पास और फिर इलेक्शन की जो डेट थी वो सदर मुमलिकत ने जो डेट दी वही फाइनलाइज हुई। लेकिन ये वो तमाम आइनी चीज़ें थी जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इमरान खान साहब ये समझते थे कि आइन को पामाल नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके अलावा अपने इस इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनाब मुनीर की तकर्री के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तकर्री की भी कोई जो मुखालफत है वो नहीं की। इमरान खान ने मुझे कहा था कि बाजवा को पैगाम दो कि आर्मी चीफ लगाने की चॉइस और फैसला आपका है। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने से मुतल्लिक मेरी और इमरान खान की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ये डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि सदर को मशवरा देने वाली हुकूमत और वजारत कानून होती है। हुकूमत और वजारत कानून कहती रही कि सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। हुकूमत और वजारत कानून की तजावीज़ को सामने रख कर भी 6 नवंबर की तारीख दी। 6 नवंबर की तारीख दी थी। अल्फाज के चुनाव में फ़र्क हो सकता है। अच्छा, अल्फाज के चुनाव का फ़र्क, और इसमें आपको मैं क्लियर करता चलूँ, वहाँ पर वुड बी और शुड बी का अल्फाज था, यानी कि शुड बी उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा जी कि होने चाहिए, और वुड भी इस्तेमाल करते तो ये होता कि हों, यानी कि उन्होंने जो 6 नवंबर की तारीख दी उसमें एतराज़ ये आ गया जी कि आपने कहा जी होने चाहिए। अगर आप कहते कि 6 नवंबर को ही करवाए जाएं तो फिर करवाए जाते। हालांकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ था वो साफ़ था कि सदर नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन दे सकता है। तो उस वक्त भी डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो तारीख़ है वो दे दी थी और इसी पर उन्होंने कहा जी कि मैंने तारीख दी थी। अल्फाज का चुनाव जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले की तारीफ़ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मामला हल करके इसको पत्थर पर लकीर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खुद देख रही है, तो इलेक्शन ज़रूर होंगे। पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि साफ़ और शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन की साख मुतासिर हो तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम रहेगा। मुतासिर हुई तो अच्छा, निगरान हुकूमतों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड पर तवज्जो देनी चाहिए। सारे सियासतदानों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर किसी जमात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जी उन्होंने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर ये कुछ अहम तरीन इंकशाफात हैं जो कि डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किए गए हैं। तो बहरहाल ये जी आज की अहम तरीन तफसीलात थी, 3 खबरें थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।